हिरासत में रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेजा जा रहा है। 14 दिनों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उन्हें पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया था और पेशी के बाद मंत्री आलमगीर आलम रांची को होटवार जेल जा रहे हैं और सीआरपीएफ के जो जवान हैं उन्हें सुरक्षा के साथ जो है बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार ले जाएंगे और 14 दिनों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उन्हें पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया था। 15 मई को टेंडर कमीशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से ईडी के आग्रह पर रिमांड अवधि पर भेजा गया था कोर्ट से और अब उनकी रिमांड अवधि पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब उन्हें न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार यानी कि जेल भेजा जा रहा है और अब जो पूरा मामला चल रहा है टेंडर कमीशन का, उसमें ईडी की टीम लगातार जांच कर रही है और लोगों को भी ईडी ने समन भेजा है और कई लोग रडार पे हैं। अब मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ पूरी हो चुकी है, 14 दिनों की रिमांड भी जो है वो पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब वो जेल चले गए हैं, ईडी की टीम उनके साथ में है, साथ ही सीआरपीएफ के जवान जो है वो सुरक्षा के साथ उन्हें जेल ले जा रहे हैं। और बता दूं कि जेल में एक मंत्री को जो कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि एक स्पेशल सेल होता है, वो स्पेशल सेल में मंत्री आलमगीर आलम को रखा जाएगा और मंत्री को जो कुछ सुविधाएं मिलती है वो जेल में मुहैया करवाया जाएगा। हालांकि अगर बात करूं तो जमीन घोटाले मामले में जो सीएम हैं रह चुके हैं हेमंत सोरेन, वो भी जेल में है, उन्हें भी तमाम तरह की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए मंत्री की हैसियत से, लेकिन वो तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो मिल रही हैं। हालांकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, लेकिन आलमगीर आलम की बात करूं तो आलमगीर आलम अभी भी मंत्री हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है, लिहाजा वो तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो मंत्री आलमगीर आलम को मिलेगी। उनके अधिवक्ता हैं अवधेश किसलय प्रसाद, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कोर्ट में हुआ और क्या कुछ दलीलें जो है ईडी की ओर से दी गई हैं, क्योंकि ईडी की ओर से बहुत सारे इनपुट जो थे वो रिमांड पिटीशन के माध्यम से कोर्ट में रखा गया था और बताया गया था कि इन 14 दिनों की पूछताछ में क्या कुछ इनपुट जो है मंत्री आलमगीर आलम से निकला है और साथ ही छापेमारी में क्या कुछ ईडी के हाथ लगे थे, चाहे वो कैश बरामदगी हो, चाहे वो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे अन्य मामले को लेकर जो भी जांच चल रही थी उससे जुड़ा मामला हो, या फिर वीरेंद्र राम से जो इनपुट्स मिले थे वो मामला हो। तो तमाम तरह की बातें जो है ईडी ने कोर्ट में रखा था और लगातार जो है मामले की जांच भी चल रही है, छापेमारी भी हो रही है और नए नए खुलासे भी हर दिन हो रहे हैं किस तरह से टेंडर का घोटाला जो है वो चलता था झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में। और देखिए किसलय प्रसाद है, उनसे बात कर लेते हैं उनका क्या कुछ कहना है और तमाम बातें जो है वो मेडिकल ग्राउंड पे भी बात कर लेंगे। सर, क्या कुछ ग्राउंड रखा गया था? आज उनका यही था कि हम लोग का रिमांड अवधि पूरा हो चुका है और जुडिशियल कस्टडी के लिए ये लोग प्रेयर था, कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी अलाउ कर दिया है। आज उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जा रहा है। 14 दिन का रिमांड जो था वो भी कंप्लीट हो गया है। हम लोग का था कि जो मेडिकल एड जो मिल रहा है बहुत ज़रूरी है उनके लाइफ को देखते हुए, एज को देखते हुए, तो कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया है और जेल सुप्रिटेंडेंट को डायरेक्शन है कि मेडिकल एड इनको मिले और मेडिकल एड के अलावा जो एज पर वो एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, जो भी उनको जेल मैनुअल के हिसाब से जो फैसिलिटी मिलना चाहिए उसके लिए डायरेक्शन है। अलग सेल में रखा जाएगा और मंत्री को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए तमाम तरह वो जेल मैनुअल के हिसाब से सारा कुछ, वो जेल सुप्रिटेंडेंट को डायरेक्शन है, जो जेल मैनुअल में कहेगा उस हिसाब से होगा। 14 दिनों में क्या कुछ इनपुट्स निकला पूछताछ में, ये बताएगा ईडी की तरफ से? वो ज़्यादा कुछ उसमें दिया गया नहीं है, उसमें खाली ब्रेकअप दिया गया कि इतना इतना तारीख का हम लोग रिमांड लिए हैं, पूछताछ की है। अभी उसमें कुछ नहीं, प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट आएगा तो देखा जाएगा उसमें क्या आ रहा है। अभी उसमें कुछ नहीं है, की बात भी कही गई, उसका कोई एविडेंशियरी वैल्यू उसका कहीं कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं। कुछ ग्राउंड रखा गया है जो न्यायिक हिरासत में? हाँ, मेडिकल का हम लोग दे दिए हैं, मेडिकल का तो शुरू से दिए हुए हैं। इन लोग भी जो टेस्ट कराए उसमें भी आ गया है, हाई बीपी उनके यहाँ डेली आ रहा है, जब भी डॉक्टर आए हैं देख के गए हैं, इन लोग भी दिए हैं, तो इसी के लाइट में वो दिया गया है, मेडिकल एड उनको मिलेगा जेल में। तो न्यायिक हिरासत में भेज दिया? हाँ, न्यायिक हिरासत। संजीव लाल का कोई कड़ी नहीं जुड़ रहा। ये भी कहा भी गया था, जहांगीर आलम ने स्वीकार किया है कि पैसे संजीव लाल ने नहीं, वैसा कुछ नहीं, कि मंत्री के पैसे थे, वैसा कुछ नहीं है, एज ऑन डेट वैसा कुछ नहीं है। किस तरह की बातें निकल कर सामने आई? नहीं, वो सब बातें हैं, खाली वो सब बातें हैं, उस सब में कहीं कुछ एविडेंस नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो हम लोग कहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। जितना हम लोग को कोऑपरेट करना था पूरी तरीके से कोऑपरेट किए, जो डॉक्यूमेंट मांगा गया सारा डॉक्यूमेंट हम लोग दे दिए, हम लोग की तरफ से कोई लैचेज नहीं है। ये थे किसलय प्रसाद, मंत्री आलमगीर आलम के
अधिवक्ता जो कि बता रहे थे कि क्या कुछ जो है आज कोर्ट में हुआ है, क्योंकि न्यायिक हिरासत में मुझे बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया है। साथ ही आग्रह किया गया है कि जेल मैनुअल के हिसाब से एक एमएलए को, एक मंत्री को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो तमाम सुविधा जेल मैनुअल के हिसाब से दी जानी चाहिए। और जेल सुपरिटेंडेंट को यह आग्रह किया गया है और सर्वोच्च कोर्ट से भी जो है ये डायरेक्शन होगा कि जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिले। साथ ही क्योंकि मेडिकल ग्राउंड रहा है, मेडिकल का जो स्थिति है मंत्री आलमगीर आलम का, और ये बताया गया है इससे पहले भी कि स्लीप एपनिया है, ऐसे में उनका खास ध्यान रखा जाए। तो इस लिहाज से भी जो है मंत्री आलमगीर आलम का ध्यान जो है जेल में रखा जाएगा। लेकिन बात करें तो 14 दिनों के इनपुट्स में जो है बहुत सारे जो एंगल्स हैं वो ईडी ने कोर्ट के समक्ष रखा था। क्या कुछ जो है आधार निकल के आया, क्या कुछ पूछताछ में निकल कर आया, क्या कुछ इनपुट्स जो है अन्य लोगों से पूछताछ के बाद निकल कर आया, और कैसे कड़िया जो है मंत्री आलमगीर आलम से जुड़ी और कैसे उनकी गिरफ्तारी हुई, और पैसों की बरामदगी में और पैसों में क्या कुछ रोल मंत्री आलमगीर आलम का रहा है, तमाम बातें जो है ईडी ने कोर्ट के समक्ष रखा था। और 14 दिनों का रिमांड अवधि आज पूरी हुई है और अब जो है उन्हें जेल जाना पड़ा है। और अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। मंत्री आलमगीर आलम की एक बात लगातार सामने आ रही है कि इस्तीफा को लेकर जो है ये कहा जा रहा है कि संभवतः वो इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अभी तक इस तरह की बात निकलकर सामने नहीं आई है कि मंत्री आलमगीर आलम इस्तीफा देंगे या फिर नहीं देंगे, क्योंकि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया है। पीएमएलए के धाराओं के अंतर्गत उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो हो सकता है कि मंत्री आलमगीर आलम उन्हीं के स्टेप पे चलते हुए अपने पद पर बने रहे और अपने मंत्री जो पद है उस पर भी रहे और इस्तीफा ना दें। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। न्यूज बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन तापस के साथ नीरज कुमार, रांची। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका, रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।